बड़ा मुर्दाबाद के नारे लगाओ, भारत अखंडता के नारे लगाओ। आप ये क्या बात हुई? कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा भारत में, कोई खालिस्तान जिंदाबाद के? देखो मैं बता रहा, अभी करनाल शहर का माहौल पूरी जनता जानती है, प्रत्येक वर्ग जानता है कि 2 हफ्ते से उनको अनदेखा किया जा रहा है जो ये अशांति फैला रहे हैं। खालिस्तानी सोच या इस प्रकार के नारे ना लगे। आज तो ये लोग उसको जो भिंडरावाड़े को है अपना सब कुछ मानकर आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कल किसी अफजल गुरु को गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगेंगे। वो जो करनाल ज़िले में जो सिख पंथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो शांति की मांग कर रहे थे, अगर वो वास्तव में शांति चाहते हैं तो उनको आना चाहिए। और जिन युवकों ने सरेआम डंडे मारकर, पूरे वीडियो उनकी वायरल है, इतना बड़ा। मेरे साथ भी यही कंडीशन थी जो आज उस भाई के साथ बीत रही है। पर यही प्रशासन को चाहिए कि हमारे देश के अंदर जब सरकार ने या आर्मी ने भिंडर वाला जो भी शख्स था उस पर कार्रवाई कर करके उसका इनकाउंटर किया है और वो इनकाउंटर में मारे गया, तो एसपी से मिल लिया? एसपी से मिले। एसपी की तरफ बहुत सारे फ़ोन ऐसे आ रहे थे सामाजिक संगठनों की तरफ से कि जल्द ही कोई एक्शन सामाजिक संगठन लेवे, परिवार वाले साथ देवें। तो परिवार ने रात भर विचार करा, भाई बच्चा पढ़ने लिखने वाला बालक है, साइंस का स्टूडेंट है, आज तक कभी इस तरह से कि किसी मामले में कभी वो आया नहीं है झगड़े वालों में, तो उसके भविष्य की भी देखो चिंता परिवार वालों को है। तो अगर एसपी से मिलने की सूचना अगर लीक होती बताई जाती तो अच्छी संख्या पहले से ही सामाजिक संगठन आक्रोश में है। मामला बहुत खतरनाक है, माहौल बहुत ख़राब है, प्रदेश का भी शहर का भी। तो इसलिए मुख्य परिवार के सदस्य, अभिभावक योजना बना के एसपी साहब से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिया है कि शहर की शांति में और प्रदेश की शांति में हम प्रशासन के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शांति प्रिय तरीके से मिले तो हमारी कायरता है, ऐसा नहीं है। हम देश के साथ हैं। वो युवक जो बच्चा है जिसने वो कमेंट भी करा, उसने देश के लिए करा, उसका कोई निजी पारिवारिक या जाति मामला नहीं था। इसीलिए आज भी हम देश की सुरक्षा और शांति के साथ हैं, शहर की शांति के साथ हैं। तो हम आए हैं, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जी, उनके खिलाफ ऑलरेडी केस दर्ज है और 4 धाराएँ जो ऐड थी 23, 24, 506 जो नॉर्मली धाराएँ लगभग ऐड थी, तो हमने कड़ी धाराएँ लगाने का हमने उनसे अनुरोध करा था। तो उन्होंने 389 भी और ऐड कर दिया उसमें लगभग 3 महीने तक जमानत का प्रावधान नहीं है। तो कड़ी कार्रवाई और आगे गिरफ्तारी हुई इस मामले में। हमारा तो अनुरोध था कि देशद्रोह की धाराएं उनके खिलाफ लगाई जाए, क्योंकि वो ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट उनकी तरफ से बनाया जो वीडियो वायरल हुई है कि दूसरे प्रदेशों से कॉल आ रही हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और कानून तोड़ कर लिया जाए। ऐसे फ़ोन थे, लेकिन हम कानून के साथ हैं। मारपीट करने वाले लोकल थे या बाहर से आए थे? कुछ जानकारी? लोकल लोग थे और लगभग दबिश मारी गई है प्रशासन के द्वारा। बताया जा रहा है कुछ हिरासत में ले लिए, कुछ एक आध की गिरफ्तारी हुई है जैसा सुनने में आया। सर क्लियर नहीं है तो कोई प्री प्लानिंग थी उनकी? हाँ बिल्कुल, ये सरकार की ढिलाई है या प्रशासन की ढिलाई है वो जाने। करनाल में भी पहले इस प्रकार के खालिस्तान के नारे लग चुके हैं। करनाल में क्या जी, प्रदेश भर में, पंजाब से आते हरियाणा में तो पूरा माहौल बना रखा है इन्होंने शांति का। हफ्ता पहले भी एक शोभा यात्रा निकाली गई। जी। मतलब हम ये कहते हैं कि चाहे वो नारे लगाएं खालिस्तान मुर्दाबाद के या जिंदाबाद के, कहाँ तक सही है? बिल्कुल, देखो ये देश एक अखंड भारत है। आज़ादी के 1947 के बाद से ये अखंड है। अगर इस देश को तोड़ने का अगर कोई भी बात करता है तो वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ FIR भी देशद्रोह की होनी चाहिए। लेकिन हमने एसपी साहब से अनुरोध किया है, वो एक्शन लेंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वो कार्रवाई भी उचित कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ सर मामले दर्ज किया? लगभग हमने 15 के खिलाफ इसका मामला दिया है। वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं, एक फुटेज है हमारे पास, वो वायरल भी हो रखी है। तो जैसे जैसे इनको नाम पता चलते जा रहे हैं, जैसे 1-2 की दबिश होगी वो आगे नाम भी बता देगा, तो लगभग 15 के 15 जितने भी लोग होंगे उनको ये पकड़ेंगे और हम मांग तो लगातार रखेंगे ही उनको गिरफ्तार करने की। जैसे भी किसी गांव में, मतलब जब भी प्रदेश भर में इलेक्शन होते हैं पंचायत के, या किसी गांव में इस तरह का माहौल हो, कोई झगड़े का, बड़ी घटना का माहौल जब होता है, तो जो सरकारी लाइसेंसी हथियार होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन जब पूर्वजों के नाम पर हमें चिन्ह के रूप में हथियार अगर मिला है, वो पूर्वज हमारे भी हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब के नारे हम भी लगाते हैं,
तो हम प्रशासन से और गुरुद्वारा प्रबंधकों से ये अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था अपनी बनाएं, जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा हो कि प्रदेश पर और शहर पर कोई खतरा है, तो अपने उन युवकों को जिन पर हथियार रहते हैं तेज़धार, तो उनको बोला जाए कि आप हथियारों के साथ कहीं पर भी प्रोटेस्ट और या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ ना जाएं। उनको ऐसे समय पर ऐसे माहौल में हथियार रखने की परमिशन नहीं दी जाए। ये प्रशासन से और गुरुद्वारा प्रबंधक से हमारी निवेदन है। हमारा हमें आश्वासन दिया है और हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है, लेकिन जैसे दबाव बना जा रहा है कि आप भविष्य में भी, वर्तमान में भी करनाल शहर में ऐसे माहौल में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं एसपी साहब के बीच में भी ये बात रख के आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि हम, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, अगर युवक को न्याय नहीं मिला, उचित कार्यवाही नहीं हुई, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वहाँ पर भी कही है, आपके चैनल पे भी कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट के लिए उतरेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर हम सड़कों पर आएंगे और कानून के दायरे में रहकर, जो अनुशासन पूर्वक जो प्रोटेस्ट किया जाता है, उस प्रोटेस्ट के साथ हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। हरियाणा में और जो करनाल शहर में जो एनवायरनमेंट बना रखा है, और बार बार हिंदुओं की तरफ से पूरे भारत में, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे ये सिख पक्ष हो, चाहे कम्युनिस्ट लोग हों, हमारी तरफ से ही पहल की जाती है और लास्ट तक पहल करते रह जाते हैं कि हम शांति देश में बनी रहनी चाहिए। अगर ये जो आक्रमण उस लड़के पे किया है, उन लड़कों को पकड़कर उन्होंने थाने में गिरफ्तारी उनकी देनी चाहिए, तब तो हम मानते हैं कि उनकी तरफ से भी शांति की वो प्रस्तावना रख रहे हैं। हम अंतिम श्वास तक ये शांति की प्रस्तावना रखते रहेंगे, क्योंकि हम कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र के पास उस अंतिम समय तक भी शांति का प्रस्ताव रखा। उस कृष्ण ने जो चारों वेद का ज्ञाता था, 16 की 16 कलाओं में निपुण था, धनुर्कला, युद्ध कला, हर तरह की कलाओं में निपुण व्यक्ति, इस संसार का सबसे शक्तिशाली जो हमारा पूर्वज था, हम उसके वंशज हैं। हम अंतिम श्वास तक इस देश में शांति कायम रखने के लिए अपना प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हमने कार्यवाही के लिए प्रशासन के बीच में अपनी बात रख दी है। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उचित कार्यवाही नहीं होती है, तो हम प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे। भारत में और वर्ल्ड में नासा भी, मतलब जो रिसर्च सेंटर है दुनिया का, वो डायनासोर पर रिसर्च कर रहा है, जो 6 करोड़ साल पहले हुए। भारत में भी हिसार में जो राखी गढ़ी है, वहाँ पर 6 से 7 हज़ार साल पहले का इतिहास खंगाला गया, वहाँ से कंकाल निकाले गए और बताया गया भी इस तरह के मानव, इस तरह के उपकरण उस समय थे। लेकिन आज की जो समस्या है वर्तमान की, शहर की और हरियाणा की, भारत की विचारधारा की समस्या है। आपको रिसर्च करनी चाहिए कि हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव, उसके बाद बंदा सिंह बहादुर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, और ये पूर्वज हमारे साझे ही हैं क्या, नहीं हैं? पहले एक डेफिनेशन तैयार करने के लिए सरकार को रिसर्च करनी चाहिए और वो एक लागू करनी चाहिए, और पूरी जनता को जो नियम बनाया जाए वो डेफिनेशन तर्क के आधार पर और पूरे जो प्रमाण के आधार पर जब दी जाएगी सरकार की तरफ से, तो जनता उसको स्वीकार करे। ये लड़ाई विचारधारा की है। अलग अलग विचार जो बीच में डाल दिए गए, परोस दिए गए हैं किसी षड्यंत्र के तहत, उसको निकालने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार प्रशासन को कहे कि इस तरह का कोई व्यवस्था बनाए और रिसर्च करके हमारे पूर्वजों के बारे में जो हमारे बीच में शंकाएं पैदा हो गई हैं, हमारे साझा पूर्वज हैं। हमारे हिंदू, ज़्यादातर हिंदू गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारा वाले देवी मंदिर जाते हैं। ये कुछ समय पहले ही कुछ बीच में बीज बोया गया, और वो बीज बोने वाले जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, और हमारे पूर्वजों के बारे में एक जो प्रमाणिक परिभाषा प्रशासन और सरकार की तरफ से देनी चाहिए, जिससे ये विचारधारा का जो टकराव है वो खत्म हो। जी आज एसपी से मिले हैं, कोई कार्रवाई आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला है, सर ने आश्वासन दिया है और हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। जी, तो ये कार्रवाई का पता था आपको इस तरह की होने वाली है संदीप? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। हमें तो पता भी अगले दिन लग रहा है, चोट लगने के बाद भी, मान लिया पिटने के बाद भी अगले दिन पता लग गया है। पढ़ता है बच्चा पढ़ता है, पेपर चल रहे हैं उसके +2 के। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। उसने हमको बताया भी नहीं है डर की वजह से। तो सर आप मानते, जैसे मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे बहस हुई, बेटे ने भी बताया कि उनसे बहस हुई है, जी प्रश्न उत्तर हुआ है उनसे भी, वो कुछ बोल रहे, इन्होंने भी क्या कि इस तरह की मोबाइल पे घटनाएं नहीं घटनी चाहिए? गलत है जी, वो बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। बस हमने मिलके यही उनसे बातें की हैं, अपने विचार रखे हैं
कि जो भी करनाल में देश में आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो अपने छोटे भाई के साथ हुआ है उन पे भी, उन दोषियों को भी सख्त से सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में आने वाले कल में कोई ऐसा कदम ना उठाए। जिस तरह से अकेले लड़के को इतने लड़कों ने मारपीट की है, क्या मानते हैं इसको, किस तरह से? ये तो आपको पता है कि समाज में सरासर गलत है। कल मेरे जैसे को, किसी दूसरे भाई को, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्रशासन से ही दरख्वास्त है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने भी खालिस्तानी नारों का विरोध किया था ऑस्ट्रेलिया में जब आप थे, तो आपके ऊपर भी इसी तरह से हमला हुआ था? हाँ जी, सेम। हाँ, उन्हीं आतंकवादियों को जल्द से जल्द, मतलब एक तरीके से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई प्रोटेस्ट की बात कही है कि 25 तारीख को आपकी वीडियो भी वायरल हुई थी? वीडियो हमने डाली थी, तो इसी मामले में पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ पे बुलाया था। तो उन्होंने दरख्वास्त किया कि ऐसा अभी ना करें, अगर मतलब प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम प्रशासन से परमिशन लेंगे। तो यही एसपी साहब से यही अनुरोध था कि भविष्य में भी जो भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, इस प्रकार के जो खालिश और कभी मतलब देश को अखंड रखने के लिए इन ताकतों का निरस्त होना बहुत ज़रूरी है। सभी सामाजिक संगठन, मैं तो कहूँगा प्रत्येक भारतीय को इनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और उचित से उचित इनके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारा देश अखंड बना रहे। आज एसपी साहब ने गुरु मानते हैं, मतलब संत मानते हैं। देखो, वो उनका दृष्टिकोण कानून के साथ होना चाहिए। ऐसे तो मुस्लिम लोग भी अपना किसी को गुरु मानते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। कानून सबके लिए एक है, भारत सब एक है, अखंड भारत है, एक देश एक कानून होना चाहिए और सबकी सोच एक होनी चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियां देश में ना हो, ताकि देश अखंड बना रहे। एसपी साहब से मिलने आज लगता है गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी? मारपीट एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। कोई टाइम की लिमिट नहीं दी है, पर उनकी बात से हम सहमत है। भाई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसा कानून के दायरे में होगा मैं वैसा उचित होगा, मैं वैसा करूँगा। जो गाड़ी यूज करी गई है, एक नंबर ट्रेस हुआ है, वो किसके नाम ट्रेस पता वो देखो, कानून वो पुलिस वालों का मैटर है, वो जैसे जिसको ट्रेस करेंगे वो उनके अधीन है। सारे समाज मिल के बनाए तब भाईचारा बनता है। एक समाज पहल करे और दूसरा समाज उसकी है ना फ़ायदा उठा करके और उससे मिसयूज करे, तो वो गलत है। ये सिख समाज जितने भी जत्थाबंदी हैं, इनको सभी को आगे आकर के है ना, उन जो भी शरारती तत्व होते उनको बुला करके पुलिस के हवाले देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। ये तो है भाईचारे की मिसाइल। और जो ये लोग ये सोचते रहे कि पहल उसने की है और इसने खालिस्तान के लिए, देश है ना अखंड भारत है, इसमें ना तो खालिस्तान है, ना इसमें जो भी छोटा मोटा देश अपना तोड़ने की बात करते हैं वो नहीं है। दूसरी बात रही, सरकार ने उसको दोषी करके तब मारा है और मारने के बाद में उसको आज तो शहीद का दर्जा है। जो आर्मी का पर्सन कोई मरता है तो क्या वो शहीद का दर्जा, उसको क्या कहेंगे? वो शहीद है तो वो शहीद क्यों नहीं? एक बात बताओ, जो वो शहीद आज ये लोग कह रहे हैं कि वो शहीद है, और तो जो आर्मी का पर्सन या पुलिस का पर्सन कोई भी ऐसी उसमें मारा जाता है तो उसको हम शहीद कहें या इसको शहीद कहें? सर, इसमें प्रशासन की आप नहीं जिम्मेदारी मानते हैं? काफ़ी दिनों से, जैसे सर ने बताया, करनाल में काफ़ी दिनों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। खालिस्तान, कभी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कभी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो प्रशासन ने कोई ठोस कदम दो तरफी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि इसमें है ना कड़ी सख्ती से, चाहे इस तरफ का पक्ष हो या दूसरे पक्ष का पक्ष हो, इनको कड़ी बुला करके कड़ी कार्रवाई करे और उनको सख्ती से निपटा जाए। हम यही कामना करते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये इन पे कड़ी धाराएं लगा करके इनको अंदर करे और इस समाज के अंदर भाईचारा बनाने की एक मिसाइल दें। क्या नाम आपका? चंद्रशेखर पुंडेर। अनेक क्रांतिकारी, अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिया है इस पग पग भूमि को अखंड न होने के कारण। अखंड बनाने के लिए है ना, हमें भी ये अपना कर्तव्य प्रत्येक आदमी का बनता है। मैं और मेरे बच्चे तक हम सीमित नहीं है, ये मातृभूमि की रक्षा करना भी हमारा प्रत्येक का कर्तव्य है। हमने बहुत हानि उठा ली है, बांग्लादेश तोड़ने का, पाकिस्तान तोड़ने का, हमारे भाई हमारे से दूर हुए, वो आज तक पीड़ा हमारे से सहन नहीं हो रही है। आज जम्मू कश्मीर कागज़ों में हमारा है, बट उसका 50% हिस्सा है ना दूसरा देश कब्जा रहा है। इसमें है ना, आपको मैं बता दूं, गांव में जाकर के देखिए, एक डोल के ऊपर है ना हत्या तक हो जाती है, एक डोल कटने के ऊपर 1 फुट की जगह। और हमारा तो इस देश के टुकड़ा है ना इतने हुए हैं, तो ये पीड़ा तो आप ये देखो कि देशभक्त जो होगा ना उसको ही पता होगा ये पीड़ा कितनी है। जब हम
आप कह रहे हो इंस्टाग्राम से चली है। हमारा बच्चा दोषी है या हमें पता है उसने ये गतिविधि इस तरह नहीं करनी है, हम डांटने के पक्षधर जब होंगे जब वो पोस्ट हो और हम वो कमेंट पढ़ें। ये वो पोस्ट को डिलीट किसने किया? या तो उनमें कमी है तो डिलीट कर दिया ना उन लोगों ने। उन्हें डिलीट नहीं करना था, उन्हें ना मुख्य आदमी को बुलाना था और वो पक्ष रखना था अपना, और उन्हें ये तो नहीं दिया ना कानून वो हाथ में ले ले रहे इस तरह। जो वो वीडियो ना बनती तो वे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वे पकड़े भी नहीं जाते, ना कोई कार्रवाई होती। और ऐसे अनेक घटनाएं होती रही हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों चुंडीपुर से काफिला चला था, परशुराम के नारे लग रहे, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हाँ। और प्रशासन को पता है इस बारे में। और जो इन्होंने प्रदर्शन किया, बेशक पोस्ट डिलीट मोबाइल से कर दी, लेकिन पूरे प्रशासन को तो पहले से पता है। हम एक बात कह रहे हैं, जो वहां से चली है रैली निकालना, खालिस्तान मुर्दाबाद का क्या नारा निकालना वो गलत थोड़ी ना है। खालिस्तान क्या हो गया? खालिस्तान तो ये हो गया ना, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आप खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाओ? आप गुरु गोविंद सिंह जिंदाबाद के नारे लगाओ, भिंडरावाला मुर्दाबाद के नारे लगाओ, भारत अखंडता के नारे लगाएगा। अरे भारत हमारा है, एक भारत है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, कोई अफजल गुरु के पीछे चलेगा, कोई भिंडरावाला के पीछे चलेगा। गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श मानो, उसके पीछे चलो, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों तक की बलि दे दी है, उसको अपना आदर्श मानो। ये क्या बात हुई हम खालिस्तान के पीछे चलेंगे? ये कोई नहीं चले। कानून एक है भारत का और उसके अनुसार सभी को चलना पड़ेगा। सरदार भगत सिंह को जिस +2 के छात्र पर कुछ युवकों ने, कुछ सरदार युवकों ने जो हमला किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके विरोध में आज एसपी से मिलने के लिए कुछ युवा पहुंचे हैं और यहां पर एसपी से मिलकर उचित कार्रवाई की जो मांग है उनकी तरफ से की गई है। साथ ही कहा गया है यदि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, उन युवकों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो जल्द ही एक प्रोटेस्ट, एक बड़ा प्रोटेस्ट, जो एक बड़ा प्रदर्शन है, वो जो विभिन्न सामाजिक संगठन जो मिलकर निकालेंगे और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। आपने सुना कि ये किस तरह से विचारों का मतभेद है और वो शांति लेकर के और शांति दूत बनकर यहाँ पर आए हैं और शांति पूरे शहर में कायम रहनी चाहिए। इसके लिए लगातार जो है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।